एक ऐसा दिल दहला देने वाला आतंकी हमला जिसमें 28 लोग बेरहमी से मारे गए, जहां ना मरने वालों को मालूम था कि इन्हें क्यों मारा जा रहा है और शायद मारने वाले भी ये नहीं जानते थे कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये हमला किसने और क्यों करवाया और इसके पीछे असल में किसकी साजिश थी। On the Kashmir terror attack. Still unclear who's behind the attack. On the attack, in which 26 people were killed. बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पहलगाम में 100 से भी ज्यादा टूरिस्ट बेसारन वादी में एंजॉय कर रहे हैं। कोई घुड़सवारी कर रहा है तो कोई भेलपूरी खा रहा है। बच्चे खुले मैदान में मजे से खेल रहे हैं। इतने पीछे के जंगल से 4 लोग इस मैदान में दाखिल होते हैं, जिनके हाथों में M4 कार्बन और AK-47 मशीन गन्स हैं। इन चारों के जिस्म पर फौजी वर्दियां हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये इलाके की सिक्योरिटी है, मगर करीब पहुंचते ही चारों ने लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इंडियन नेवी के 26 साल लेफ्टिनेंट नरवाल और इनकी वाइफ हिमांशी, जिनकी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी, ये दोनों इस समय भेलपूरी खा रहे थे। इतने में एक आतंकवादी इनके पास आकर नरवाल से इनका धर्म पूछता है, जिस पर नरवाल बताता है कि वो हिंदू है। ये बोलते ही आतंकवादी गन सीधी करता है और नरवाल के सिर में गोली मार देता है। नरवाल अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। चारों आतंकवादी लोगों से इनका धर्म पूछकर इन्हें चुन चुन कर मार रहे थे। इतने में एक शख्स इनसे पूछता है कि तुम इन मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो, इनका कसूर क्या है। ये बोलते ही हमलावरों ने इसे भी गोलियां मारना शुरू कर दी। इस शख्स का नाम था हुसैन शाह, जो इस वादी में टूरिस्ट को घुड़सवारी कराता था। गोली लगते ही हुसैन ने चंद मिनटों में ही अपना दम तोड़ दिया। नरवाल और हुसैन की तरह टोटल 28 लोग इस हमले में मारे जाते हैं। इस अटैक के 1.5 घंटे के बाद पुलिस और मिलिट्री यहाँ पहुंचती है, जबकि मिलिट्री बेस और पुलिस स्टेशन सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हमले की FIR सिर्फ 10 मिनट के बाद पहलगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। BBC और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक FIR में आतंकवादी बॉर्डर पार से आने वाले पाकिस्तानी बताए गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवरों के पास AK-47 और M4 कार्बाइन्स थी और वो चारों आतंकवादी पाकिस्तानी हैंडलर्स से कांटेक्ट में थे। इसी हमले को बेस बनाकर भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान में 9 जगह पर मिसाइल हमले किए, जिनमें से 6 जगहों पर हमलों की कंफर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से हुई। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इन हमलों में 31 मासूम शहरी मारे गए और 57 जख्मी हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। मगर भारत ने दावा किया कि इसने सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया। अब पहलगाम के इंसिडेंट को डीपली एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि जब पुलिस स्टेशन 6 किलोमीटर दूर था तो FIR 10 मिनट में कैसे दर्ज हुई, क्योंकि बिसारन से पुलिस स्टेशन का सफर पथरीली चट्टानों की वजह से कम 25 से 30 मिनट का है। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तो फिर पुलिस और आर्मी को आने में 1.5 घंटा क्यों लगा। यह दुर्घटना बहुत से सवालों को जन्म देती है। पहला, इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर जहां आमतौर पर आर्मी और पुलिस का होना लाजमी होता है, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का ना होना। दूसरा, इतना बड़ा अटैक होने के बाद भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का इतनी देर से पहुंचना। तीसरा, हमले के 10 मिनट बाद ही FIR में चारों आतंकवादियों को सरहद पार से आए हुए घोषित करना, जबकि आतंकवादियों ने किसी टूरिस्ट से ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी है। अब इस इंसिडेंट को इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत देने में नाकामयाब रहा। फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट ने बताया कि भारत की जानिब से दिखाई जाने वाली हमले की वीडियो AI जनरेटेड है। रिपोर्ट में बताया गया कि वीडियो मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो सकती है। इस वीडियो को पाकिस्तान के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। BBC की रिपोर्ट में तो साफ कहा गया कि ये वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगता है। FIR का 10 मिनट में दर्ज होना और मिलिट्री का इतनी देर से पहुंचना अनयूजुअल है। रिपोर्ट में आगे ये भी बोला गया कि भारत की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया को दिए गए सबूत इनवैलिड हैं। इंटरनेशनल मीडिया के बाद अब कुछ भारतीय जर्नलिस्ट और चैनल्स को भी देख लेते हैं। NDTV ने इस वाक़े के बाद इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी पर सवाल उठाया। इनका कहना था कि 11 लाख फौजियों के होते हुए ये अटैक कैसे हुआ। उत्तराखंड की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अर्चना तिवारी ने पहलगाम इंसिडेंट को खुले अल्फाज में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बोला। इनका कहना था कि ये मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीरी अवाम के खिलाफ साजिश है और भारतीय मीडिया की झूठी न्यूज़ बनाने पर इन्हें क्रिटिसाइज किया। अब यहाँ इस हमले के पीछे केवल 2 पहलू हो सकते हैं। या तो ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है या फिर सरकार की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन।
पहला, अगर ये अटैक मोदी सरकार की तरफ से प्लान था तो इससे इन्हें क्या फायदे हो सकते हैं। बीजेपी जो शुरू से ही हिंदू नेशनलिज्म और एंटी पाकिस्तान के नाम पर वोट लेती आई है, पहलगाम अटैक को पाकिस्तान से जोड़कर हिंदू वोट को प्रोवोक कर सकती है, जिससे हिंदू कम्युनिटी में एक्सटर्नल थ्रेट का खतरा पैदा होगा, जो बीजेपी को इलेक्शन में वोट कंसोलिडेशन में मदद देगा, स्पेशली बिहार के इलेक्शन से पहले। पाकिस्तान पर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाकर इसे इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करके मोदी की गवर्नमेंट को इससे डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस मिल सकते हैं। मेनली पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डालकर इसके अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस की सपोर्ट हासिल करने के लिए। इस वाक़े को कश्मीरी कट्टरवाद से जोड़कर मोदी सरकार कश्मीर में फौजी ऑपरेशन, कर्फ्यू और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को जायज़ करार दे सकती है और कश्मीर में भारतीय सेना की मौजूदगी को जस्टिफाई कर सकती है। ये खासतौर पर 2019 में आर्टिकल 370 को रद्द करने के बाद कश्मीरियों के बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को दबाने की साजिश हो सकती है। सरकार इस घटना को जंग के नारे और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। रॉ के लीक होने वाले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले अलर्ट करने का प्लान था, जो मोदी के नैरेटिव को मजबूती देता। ये प्रोपेगेंडा न सिर्फ इंटरनल तौर पर वोटर्स को प्रभावित करता, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को आतंकवाद के शिकार मुल्क के तौर पर पेश करता। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मोदी अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस या PDM पर दबाव डाल सकते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंडे पर इनका साथ दें, वरना इन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। मोदी सरकार को 2025 में इकोनॉमिक चैलेंजेस, महंगाई, बेरोजगारी और सियासी इंस्टेबिलिटी का सामना था। पहलगाम जैसा इंसिडेंट इन मसलों से तवज्जो हटाकर नेशनल सिक्योरिटी को मेन इशू बना सकता है, जो बीजेपी के लिए एक मजबूत वोटिंग इशू है। ब्लूमबर्ग और दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया मोदी की गिरती पॉपुलैरिटी को फिर से हाईलाइट करने की कोशिश हो सकती है। दूसरे पहलू की जानिब बढ़ते हैं। अगर ये एक आतंकवादी हमला था जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, तो इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा इस दुर्घटना को बेस बनाकर कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करने की कोशिश भी हो सकती है। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को एक कंट्रोवर्शियल एरिया मानता आया है। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट कश्मीर को अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर सकती है। इस तरह का हमला इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज, चीन और मुस्लिम देशों की तवज्जो कश्मीर में जारी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ करवा सकता है। पहलगाम वाक़े के मेन टारगेट टूरिस्ट थे, जिनमें ज़्यादातर हिंदू थे। कश्मीर की इकोनॉमी का 8.47% हिस्सा टूरिज्म से आता है। इस हमले से कश्मीर की टूरिज्म को बहुत नुकसान हुआ, जो भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी को बहुत इफेक्ट कर सकता है। BBC की रिपोर्ट में भारत में कई जर्नलिस्ट जैसे अनुराधा बेसन ने सिक्योरिटी फेलियर और इन्वेस्टिगेटिव इदारों पर सवाल उठाए। इससे मोदी सरकार की इमेज को नुकसान होगा। अगर हम इसे पाकिस्तानी साजिश मान लें, तो इसका मकसद हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाना और मोदी के हार्ड लाइन नैरेटिव को कमज़ोर करना भी हो सकता है। हमले के बाद भारत के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। मिसाल के तौर पर कश्मीरी विद्यार्थियों और ताजिरों पर हमले की रिपोर्ट सामने आई, जो भारत के अंदरूनी तनाव को बढ़ा सकती हैं। भारत के इल्ज़ाम और फौजी धमकियों से पाकिस्तान के अंदर देशभक्ति के जज्बात भड़क सकते हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि मोदी सरकार खुद इस हमले में मुलव्विस है और भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तानी आर्मी के भड़काऊ बयान पाकिस्तानी लोगों को भारत के खिलाफ इकट्ठा कर सकते हैं। हमले के बाद चीन ने खुले अल्फाज में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अगर पाकिस्तान ने यह हमला इंडिया की इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को कमज़ोर करने के लिए किया है, तो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स मजबूत होंगे, क्योंकि भारत और चाइना शुरू से ही लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की फौजें आमने सामने रहती हैं। ये वो सारे अहम पॉइंट्स हैं जिससे ये हमला एक फॉल्स फ्लैग या आतंकवादी हमला कहलाया जा सकता है। एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी इसका जिम्मेदार है, चाहे वो मोदी सरकार है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमला किसी धर्म या मज़हब के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ है। जितने भी मासूम लोग पहलगाम अटैक और पाकिस्तान में होने वाले हमलों में मारे गए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की आवाम इनके परिवार के दुख में साथ हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।